आज हम एंटोन चेकोव द्वारा लिखित लेमेंट कहानी पर चर्चा करेंगे। यह एंटोन चेकोव द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध लघु कहानी है जो मानव संवेदनाओं और समाज की उदासीनता को गहराई से दर्शाती है। कहानी का मुख्य पात्र इओना पोटापोव एक बूढ़ा कोचवान है जिसने अपने बेटे को खो दिया है। यह कहानी एक शाम के दौरान घटित होती है जब इओना अपनी गाड़ी के साथ सड़कों पर निकलता है, अपने दिल का बोझ हल्का करने की आशा में। सर्दियों की एक ठंडी शाम है, बर्फ की मोटी परत सड़कों पर जमी हुई है। इओना पोटापोव एक बूढ़ा कोचवान अपनी घोड़ा गाड़ी के साथ खड़ा है। उसकी कोट के ऊपर बर्फ की परत जमी हुई है। वह स्थिर खड़ा है, उसकी आंखें आधी बंद हैं और वह गहरी सोच में डूबा हुआ है। उसके चेहरे पर गहरे शोक के निशान साफ दिखाई देते हैं क्योंकि कुछ दिन पहले ही उसके जवान बेटे कुज़्मा की मृत्यु हो गई है। उसके पास से लोग गुजरते हैं लेकिन किसी को भी उसकी ओर ध्यान देने की फुर्सत नहीं है। सभी अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं। इओना का दिल भारी है और वह किसी से अपने दुख की बात करना चाहता है लेकिन उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। इओना की गाड़ी के पास एक अधिकारी आता है और गाड़ी में बैठता है। इओना धीरे धीरे गाड़ी चलाना शुरू करता है। बर्फीली सड़कों पर गाड़ी खड़खड़ाती हुई चलती है। इओना अधिकारी से बातें करने की कोशिश करता है। वह अपने बेटे की मृत्यु के बारे में बात करता है लेकिन अधिकारी उसकी बातों को अनसुना कर देता है। अधिकारी जल्दी में है और अपने गंतव्य पर पहुंचते ही गाड़ी से उतर जाता है। इओना को अपनी बात कहने का मौका नहीं मिलता। दूसरी सवारी इसके बाद इओना को 3 युवा सवार मिलते हैं। वे उसकी गाड़ी में सवारी करते हैं और मस्ती में रहते हैं। वे इओना की स्थिति का मजाक उड़ाते हैं। इओना एक बार फिर से अपने दुख की बात करने की कोशिश करता है लेकिन युवक उसकी बातों में दिलचस्पी नहीं लेते और अपनी मस्ती में लगे रहते हैं। वे गाड़ी में शोर मचाते हैं और इओना को अपनी बात कहने का मौका नहीं देते। जब इओना को कोई और सवारी नहीं मिलती, वह एक बार में जाता है। वहाँ कई अन्य कोचवान बैठे हुए हैं जो अपनी अपनी बातों में मशगूल हैं। इओना उनसे बात करने की कोशिश करता है। वह अपने बेटे की मृत्यु के बारे में बताना चाहता है लेकिन कोई उसकी बातों को सुनने में दिलचस्पी नहीं दिखाता। सभी अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं। इओना का दिल का बोझ हल्का नहीं हो पाता। अंत में इओना अपने अस्तबल में अपने घोड़े के पास जाता है। वह अपने घोड़े से बातें करने लगता है और अपने बेटे की मृत्यु का दुख उसे बताता है। घोड़ा उसे ध्यान से सुनता है। इओना अपने घोड़े से कहता है, तुम समझते हो ना, मेरे बेटे की मौत हो गई है। वह बहुत छोटा था। उसने कुछ दिन पहले ही अपनी आखिरी सांस ली। घोड़ा उसकी बातों को शांतिपूर्वक सुनता है और इओना का दिल कुछ हल्का महसूस करता है। उसे महसूस होता है कि घोड़ा उसकी भावनाओं को समझता है। अब हम इसकी कुछ मुख्य थीम्स पर बात करेंगे जैसे मानव संवेदनाएं और दुख। कहानी का मुख्य विषय इओना का गहरा शोक और उसका अकेलापन है। इओना ने अपने बेटे को खो दिया है और उसका दिल दर्द से भरा हुआ है। वह किसी से बात करके अपने दुख को साझा करता है लेकिन कोई उसकी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। यह कहानी मानव संवेदनाओं की गहराई और दुख के बोझ को प्रभावी ढंग से चित्रित करती है। समाज की उदासीनता। कहानी में समाज की उदासीनता भी प्रमुख रूप से दिखाई गई है। इओना अपने दुख को साझा करने की कोशिश करता है लेकिन समाज के लोग उसकी बातों में दिलचस्पी नहीं लेते। वे अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं और इओना के दुख को समझने की कोशिश नहीं करते। यह समाज की उस उदासीनता को दर्शाता है जहां एक व्यक्ति के दर्द और दुख को कोई समझने या सुनने वाला नहीं है। संवेदनशीलता और सहानुभूति। कहानी अंत में हमें यह सिखाती है कि किसी के दुख और दर्द को समझने और सुनने की जरूरत होती है। इओना का दुख उसके बेटे की मृत्यु है और उसे इस दर्द को साझा करने के लिए कोई इंसान नहीं मिलता। अंत में उसका घोड़ा उसकी बातों को सुनता है और इओना का दिल कुछ हल्का महसूस करता है। यह कहानी हमें अधिक संवेदनशील और सहानुभूति वाला बनने का प्रयास करने की प्रेरणा देती है। अब हम इसके चरित्रों यानी कैरेक्टर्स का कुछ विश्लेषण करेंगे। इओना कहानी का मुख्य पात्र है। वह एक बूढ़ा कोचवान है जिसने अपने बेटे को खो दिया है। उसकी जिंदगी दुख और अकेलेपन से भरी हुई है। वह किसी से बात करके अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहता है लेकिन कोई उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। इओना का एक संवेदनशील दुखी व्यक्ति है जिसकी संवेदनाएं कहानी के माध्यम से गहराई से व्यक्त होती हैं। कहानी में एक अधिकारी भी है। वह इओना की पहली सवारी है। वह एक व्यस्त और उदासीन व्यक्ति है जो इओना की बातों को सुनने में दिलचस्पी नहीं दिखाता।
अधिकारी का चरित्र समाज की उस उदासीनता का प्रतीक है जो दूसरों के दुख और दर्द को समझने की कोशिश नहीं करता। कुछ युवा सवार भी इवोना को मिलते हैं, लेकिन वो मस्ती और शोरगुल का प्रतीक बन जाते हैं। वे इवोना की स्थिति का मजाक उड़ाते हैं और उसकी बातों को अनसुना कर देते हैं। उनकी मस्ती और शोरगुल इवोना के दुख को और बढ़ा देता है। वे समाज के उन लोगों का प्रतीक हैं जो दूसरों के दुख को समझने की कोशिश नहीं करते और अपनी मस्ती में लगे रहते हैं। अंत में इवोना का घोड़ा कहानी में एक महत्वपूर्ण पात्र है। वह इवोना का साथी है और अंत में उसकी बातों को सुनता है। घोड़ा इवोना की भावनाओं को समझता है और उसे सहानुभूति दिखाता है। यह दर्शाता है कि कभी कभी जानवर भी इंसानों से ज्यादा संवेदनशील और सहानुभूतिपूर्ण होते हैं। एंटोन चेखोव ने लेमेंट कहानी को बड़े ही सरल और प्रभावी ढंग से लिखा है। उनकी लेखनी में वास्तविकता और भावनाओं का सजीव चित्रण है जो पाठक को कहानी के पात्रों के साथ जोड़ता है। चेखोव की कहानी में भाषा का प्रवाह और संवेदनाओं की गहराई स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। उनकी शैली पाठक को कहानी में गहराई से डूबने और इवोना के दुख को महसूस करने की अनुमति देती है।